दोर्भिर्युक्ताश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमया अक्षमालां दधाना हस्तैनेकेन पद्मं सितमपि शुचं पुस्तकं चापरेण पाशाङ्खण्डेन्दुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। आज छठा नवरात्र है। छठे नवरात्र के अवसर पर मैं सभी माता के भक्तों को और माता के जो उपासक हैं उनको तथा प्रथम नवरात्र से निरंतर लगातार अपनी भक्ति में, अपनी उपासना में, अपने ध्यान में तल्लीन हैं उन सबको तथा कार्यक्रम को सुनने वालों को और अन्य सभी को मैं छठे नवरात्र के अवसर पर सादर शुभकामनाएं देता हूं और उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप प्रतिदिन सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि माता के जो प्रसिद्ध 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में आज छठे रूप का आप दर्शन कर रहे हैं। साधक भक्तजन छठे रूप की आराधना कर रहे हैं और छठे रूप का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी इनको क्यों कहा जाता है, कात्यायनी नाम इनका क्यों पड़ा, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि कत नामक के एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, उन्हीं के घर कत नामक के ऋषि हुए हैं और कत के घर कात्यायन नामक के ऋषि हुए हैं। कात्यायन ऋषि भगवती वैष्णवी के परम उपासक थे और निरंतर लगातार उसी के ध्यान में तल्लीन रहते थे। अपनी तपस्या से वरदान स्वरूप उनकी इच्छा थी कि भगवती वैष्णवी जो है उनके घर पुत्री के रूप में पैदा हो और कालांतर में वह वैष्णवी की जो एक अपने घर में पैदा होने की जो प्रतिज्ञा थी या इच्छा थी, चाह थी, वो भगवती ने स्वीकार भी कर लिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद महिषासुर नामक का जो राक्षस है, इसका संसार में बहुत बड़ा आतंक फैल गया और सभी लोग जो हैं और सभी देवता भी जो हैं ये उसके आतंक से भयभीत होने लगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति से एक शक्ति को, एक कन्या को प्रादुर्भूत किया और वह उस कन्या ने इस महिषासुर को समाप्त किया। इस कारण भी इनको कात्यायनी कहते हैं। दूसरे शब्दों के मुताबिक, दूसरे कथानकों के मुताबिक ऐसा है कि ये जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया था, उस समय कात्यायन ऋषि के घर आश्विन महीने की, ये जो पक्ष चल रहा है, इस महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवती ने इनके घर जन्म लिया और शुक्ल पक्ष जो नवरात्रि आने हैं आगे, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की और दशमी को महिषासुर का संहार किया। इस कारण भी इनको कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी भगवती का, वैष्णवी का बहुत बड़ा प्रभाव है और बहुत बड़ी शक्ति है और भगवती की जो आराधना कर रहे हैं जो लोग, जो भक्तजन, वो जैसे प्रथम नवरात्र से भक्तों ने प्रथम चक्र जो मूलाधार चक्र था, स्वाधिष्ठान था, मणिपुर था, अनाहत था, विशुद्ध था, आज्ञा चक्र था और आज के दिन आज्ञा चक्र में अपन उनके मन की अवस्थिति होती है और उसी में रह करके भगवती वैष्णवी की उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। साधक जो हैं ये अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस समय प्रवृत्त होते हैं तो भगवती वैष्णवी का यह छठा रूप
जब प्रसन्न होती हैं ये, तो उस समय कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती भक्त की, क्योंकि सब प्रकार की इच्छाएं उसकी पूर्ण कर देती हैं भगवती वैष्णवी। जानते हैं कि जो ब्रज की गोपियों ने शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भी इन्हीं भगवती की कात्यायनी की पूजा की थी, और वहाँ पर कालिंदी के किनारे पर, जमुना के किनारे पर जा कर के ये तपस्या की, और यही भगवती थी कात्यायनी। इनकी पूजा सद्या फलदायिनी है, अमोघ फलदायिनी है, और इनकी पूजा से मनुष्य के सब प्रकार के ताप, संताप, क्षोभ जो हैं वो सब दूर होते हैं। ऐसे समय में, नवरात्र के समय में, जो भक्तजन वैष्णवी माता के इस छठे रूप का ध्यान कर रहे हैं, वो वास्तव में अपने घर में ही माता को बुलाने के लिए हर समय प्रयास करते हैं। उनकी साधना में, उनकी तपस्या में, उनके जप में, उनके पूजा में, उनके पाठ में, उनके हवन के मंत्रों में भगवती वैष्णवी का हर समय वास होता है, और उस घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि रहती है। उनके कलह जो हैं वो दूर होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं, और जो उनकी समीहित कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं जो हैं वो परिपूर्ण होती हैं। ऐसा समय भगवती की आराधना करने के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता बड़ी होती है, क्योंकि भावना स्वच्छ है तो भावना में ही सब कुछ है। भावो ही विद्यते देवः, भाव में ही देवता रहते हैं। और भावना स्वच्छ होने पर, भावना स्वच्छ कैसे होती है? जब हमारे आगे पीछे का जितना भी वातावरण है, जितना भी पर्यावरण है, वो सही प्रकार से स्वच्छ हो। पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम ना ही अपनी भावनाएं अच्छी प्रकार से रख सकेंगे, ना ही भगवती का या अपने इष्ट देवता का हम ध्यान या उसकी उपासना कर सकेंगे, और ना ही उस उपासना में किसी प्रकार का कोई एक विशेष चमत्कार होगा, क्योंकि वो पर्यावरण की एक पर्यावरण के प्रदूषित होने पर सब कुछ ही प्रदूषित होता है। हमारे शास्त्रों में बहुत समय पहले और वैदिक समय से लेकर के ही ये कहा गया है कि आत्मनः सकाशात् आकाशः, जो सबसे पहले परम ब्रह्म जो परमात्मा हैं, उनसे ये आकाश की उत्पत्ति हुई। आत्मनः सकाशात् आकाशः, आकाशात् वायु, और आकाश से फिर वायु हुई, और वायु और अग्नि, और वायु से फिर उसके संघर्ष से अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि आपः, और आग से फिर जल की उत्पत्ति हुई, और अद्भ्यः पृथ्वी, और जब जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो यह पांचों चीज़ें जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सर्वप्रथम जब इनकी उत्पत्ति हुई तो उसी समय संसार की एक सृजनता जो है, और सृजनता के जो पूरे लक्ष्य जो हैं वो आगे प्रादुर्भूत होने लगे। मैंने शायद पहले भी कहा हो कि यदंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे अंड का मतलब शरीर में जो कुछ है वही पूरे ब्रह्मांड में है। पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं पांच तत्वों से चल रहा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों के ऊपर निर्भर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन पांचों पर भी ये शरीर जो है वो निर्भर है। इसलिए संसार में कभी भी पर्यावरण प्रदूषित ना हो, हम सभी प्रयास करें, सभी जो इस प्रकृति को चाहने वाले जो हैं और प्रकृति के अनुसार जो काम करने वाले हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि इस पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दें। अगर हमें जीवन चाहिए, अगर हमें स्वच्छ जीवन चाहिए, स्वच्छ अपनी दीर्घायु चाहिए, अपने सब प्रकार का वातावरण ठीक चाहिए, अपने जो जल पीने के लिए स्वच्छ चाहिए, हवा स्वच्छ चाहिए, इसी से हमारा शरीर जो है वो स्वच्छ होगा, परिपुष्ट होगा, और एक उस अपने तत्व को ठीक प्रकार से रखेगा। यदि हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी भारी भूल होगी कि हम अपने जीवन के जितने भी साधन हैं उन साधनों को हम स्वयं नष्ट कर रहे हैं। पहाड़ों का कटान जो है वो अनाप शनाप किया जा रहा है, जल का एक प्रदूषीकरण जो है वो बहुत प्रकार से हो रहा है, कि सूर्य की किरणें भी जो है वो ज़मीन तक पहुंचने में बड़ा समय लगा रही हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आकाश यदि स्वच्छ नहीं होगा, सूर्य की किरणें हमारे तक कैसे पहुंच पाएंगी। इसलिए हमें
पांचों तत्वों का संरक्षण करना है। इन पांचों तत्वों के संरक्षण करने के लिए हम परंपराओं से लेकर के वैदिक समय से लेकर के मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने अपने पूजा स्थलों में पूजा करते हैं और पूजा के समय में इन्हीं पांच तत्वों की पूजा करते हैं। ये और कोई हम पूजा का कोई आडंबर नहीं है, बल्कि इन पांच तत्वों के संरक्षण के लिए हम ये लोगों को उपदेश भी देते हैं और स्वयं भी उस पांच तत्वों के संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। इन पांचों तत्वों को हमारे राष्ट्र में देवता स्वरूप कहा गया है। आप संहिताएं खोलें, आप वेद की संहिताएं खोलें, आप पुराण खोलें, किसी जगह पर भी आपको ये दिखाई देगा कि ये पांचों तत्व, पृथ्वी को माता कहा गया है और जब इसको माता कहा गया तो इसका प्रदूषण कैसे हो जाएगा। जल जो है, जल को देवता कहा गया है, वरुण देवता कहा गया है और वरुण स्योत्तम्बनमसि वरुण स्कंबसर्यनिस्थो वरुण से रिज सदन्यसी वरुण से रिज सदनमसी वरुण से रिज सदनमासी। इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा हम वरुण देवता की हम पूजा करते हैं और उसके बाद तेज की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं और उसके बाद कहते हैं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताद शुक्रमुचरद पश्चिम शरदः शतंजीवेम शरदः शतग्वम शृणुज। हम सैकड़ों शरद ऋतु में जो है वो बड़ी प्रकार से देखते रहें, स्वच्छ पवित्र रहें और हमारी अधीन भावनाएं जो दीनता से रहित हमारी भावनाएं जो है वो रहें। तो इस प्रकार पृथ्वी, जल और तेज, वायु देवता हैं और वायु देवता यदि नहीं है तो किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी प्राणी विशेष का जीवित रहना एक क्षण के लिए भी दुर्भर है। इसलिए जब वायु प्रदूषित होगी तो हमारे प्राण प्रदूषित होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए वायु को प्रदूषित नहीं करके हम वायु को भी मंत्रों के माध्यम से इसकी पूजा करते हैं और उसको देवता समझते हैं। आकाश को हम देवता समान समझते हैं क्योंकि सभी आकाश मंडली जितने भी देवता जो हैं वो सभी ऊपर है। इसलिए इन सभी पांचों तत्वों की हम परंपरा से लेकर के इसकी पूजा करते आ रहे हैं, इनको देवता समझ करके आ रहे हैं। और ये केवल देवता समझने की बात नहीं, जिनको हम देवता समझ रहे हैं उसका उन पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जल की स्वच्छता, वायु की स्वच्छता, पृथ्वी की स्वच्छता, आकाश की स्वच्छता, ये सब, तेज की स्वच्छता, ये सब प्रकार की स्वच्छता रहनी चाहिए। यदि ऐसा ठीक होता है तो हमारा जीवन ठीक प्रकार से अग्रसर होगा। हमारे शरीर में जो किसी प्रकार की जो होने वाले जो विकार हैं, जो विकार पैदा हो रही हैं स्वच्छता के कारण से, पर्यावरण के स्वच्छ होने के कारण से, ये विकार भी सारे दूर हो जाएंगे। इसलिए हम भगवती वैष्णवी से प्रार्थना करते हैं कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सब प्रकार के जितने भी शक्तिशाली देवता हैं उनका स्वरूप आप ही हैं और सर्वशक्ति समन्विते, सब प्रकार की शक्तियों से आप युक्त हैं। भयेभ्यस्त्राहिनो देवी, हे माँ, हे भगवती, हे जगत जननी, हे आद्या, हे भक्तों का कल्याण करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, हे जगत जननी जगदम्बा। तो भयेभ्यस्त्राहिनो देवी, जितने भी डर हैं, चाहे वो हमारा जल भीति है, चाहे वो किसी प्रकार की बाहर की भीति है, चाहे वो किसी प्रकार के रोग की भीति है, चाहे वो कोरोना की भीति है, इस प्रकार सब प्रकार के भयों से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा वैष्णवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीन, हम आपकी शरण में आए हुए हैं और हम दीन दुखी होकर के आपके शरण में जब आए हुए हैं तो परित्राण परायणे, आप परित्राण करने वाली हैं, आप रक्षा करने वाली हैं। इसलिए सर्वस्यार्ति हरे देवी, सबकी पीड़ाओं को दूर करो, सबके कष्टों को दूर करो, सबके रोगों को दूर करो, सबकी दरिद्रता को दूर करो, सबके दुखों को दूर करो। नारायण नमोस्तुते। हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा वैष्णवी माता, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जब हम प्रतिदिन भगवती से प्रार्थना करेंगे और भगवती अवश्य ही हमें अपने वरदानों से, अपने आशीर्वादों से ओतप्रोत करेगी। उसके आशीर्वादों से हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, हमारे सब प्रकार के कार्य संपूर्ण होंगे। आप जानते हैं कि आप बहुत से लोग सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली हे भगवती जगत जननी
जगदम्बा, हम आपकी शरण में हैं और आप हमारे कार्यों को सिद्ध कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तो इस आपसे आपको नमस्कार हो, आपको प्रणाम हो। भगवती की जो समीहित जो सारी बातें होंगी हमारी, वो सारी भगवती पूर्ण करती है। लेकिन मैं बार बार इस प्रकार की बात को कहता हूँ कि समाज में बहुत कुछ, क्योंकि हमारी परंपराओं का परंपराएं समाप्त हो रही हैं, क्योंकि परंपराओं को दिखलाने वाला कोई नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों के जो माता पिता जो हैं, उनको यदि परंपराएं बतलाएं कि हमारी परंपराएं क्या थी, हम किस प्रकार के थे और किन ऋषि मुनियों की हम संतान हैं, किन लोगों की, किन देवताओं की हम आराधक हैं, और किस प्रकार के कैसे देश में कि जहाँ पर दशावतारों ने अवतार ग्रहण किए हुए हैं, जहाँ पर शक्ति जो है वो हर समय विद्यमान रहती है, सभी लोगों को अपनी शक्ति से वो ओतप्रोत करती है, उनको बलवान करती है, उनको सक्षम बनाती है सब प्रकार के कार्यों के लिए। ऐसे देश में हम जब हमने जन्म लिया है, तो भगवती वैष्णवी की आराधना हम ऐसे होकर के करें कि हमें कोई भी किसी प्रकार का कष्ट जो है वो न रहे। और जो हमारे इस समय महामारी इत्यादि जो सारी पड़ी हुई हैं, कोरोना आदि, इनके लिए भी हम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते हैं। उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम माहात्म्यम शमयेन मम। और इस प्रकार की माँ स्वयं कह रही है कि तीनों प्रकार के जो उत्पात हैं, वो सब प्रकार के उत्पातों को मेरे जो स्तुतियाँ हैं, मेरी जो एक स्तवन है और मेरा जो पूजा पाठ जो है, ये सब प्रकार के उत्पातों को दूर करता है और मनुष्य निर्भय होकर के विचरण करता है। और संसार की अधिष्ठात्री में हूँ, संसार के जितने भी बच्चे जो हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे आपस में लड़े भिड़ें, हमको माता को अच्छा नहीं लगता है। बच्चे जो हैं वो एक कुसंगत में पड़ जाएं, वो माता को अच्छा नहीं लगता है। बच्चे यदि वो एक कोई बुरे व्यसन में, दुर्व्यसन में पड़ जाएं, कोई ड्रग्स वगैरह लेने लगें, कोई गंदी चीज़ें खाने लगें, तो उससे भी माता को अच्छा नहीं लगता। इसलिए माता चाहती है, हम माता के भक्त हैं, माता के हम पुत्र हैं, माता की हम संतानें हैं। वो चाहती है कि मेरी सारी संतानें जो हैं वो सुखपूर्वक रहें, आनंदपूर्वक रहें, लेकिन मिल करके रहें और हमारे द्वेष भावनाओं से रहित होकर के और ईर्ष्या से रहित होकर के, और जो भक्तजन मेरे पुत्र मेरे बच्चे मेरे सामने प्रार्थना करते हैं, मेरे इस दरबार में आकर के प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी सब प्रकार से रक्षा करती हूँ और उनकी सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। मैं इस आज छठे नवरात्र के अवसर पर मैं एक आशीर्वाद मंत्र के माध्यम से आपसे एक इसका वेद का मंत्र बोल करके मैं आशीर्वाद दूंगा दीर्घायु के लिए, तथा कामना करूंगा भगवती से कि भगवती वैष्णवी आप सब आराधकों को, जो उसकी तपस्या में, जो शाखा खेतरी बीज करके जो अपने अपने घरों में लगातार निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बीज मंत्र का कर रहे हैं या अन्य और किसी प्रकार के मंत्रों का कर रहे हैं, भगवती वैष्णवी आपकी भक्ति पर प्रसन्न हो। ज्योति स्वरूप दुर्गा जो है वो आपके सामने वहाँ पर ज्योति रूप में विद्यमान है, उससे प्रार्थना कीजिए और आपकी मनोभिलषित कामनाएं जो है सारी पूर्ण हो। मैं इस समय ये एक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। हरि ओम द्रविणोदाः पिपीखति जुहोत प्रचतिष्ठत निष्प्रादृतोभिरिख्यत सविता त्वा सवानाग्ं सुवत मग्निर्गृहपतिनाग्ं सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां न तद्रख्याग्ंसिन पिशाच स्तरन्ति देवानामोजः प्रथम यद्गुह्येतत् जो विवर्ति दाक्षायणग्वं हिरण्यग्वं सदेवे कुकृणुते दीर्घमायुः समनुख्ये कुकृणुते दीर्घमायुः। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूतिकरणे दानैकनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरिदर्पदलने व्यापारदक्षो भव श्री शंभोर्भवपाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव। इन्हीं शब्दों के साथ आय के नवरात्र की आप सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।